तमाम सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, दरअसल सेकुलर पार्टी खाली कागज़ पे है, दरअसल कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। मुझे लगता है समाजवाद संघवाद में तब्दील हो चुका है और जिस तरह अखिलेश यादव जियाउल हक के कातिल गुलशन यादव को टिकट देकर संघवाद का तमाचा मुसलमानों के मुंह पे मारा है, इंशाअल्लाह आने वाले 10 मार्च को मुसलमान संघवाद को तमाचा मार के इंशाअल्लाह जवाब देंगे अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव सबको लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर किसी को लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो मुसलमान की सियासी पार्टी है। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, मुसलमानों का कोई लीडर हो, कोई सियासी पार्टी हो। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के तमाम सेकुलर पार्टियां यूज़ करना चाहती हैं, उनको सियासत में हिस्सा नहीं देना चाहती। आप चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं ना, चाय की दुकान पे 5-6 लोग मिल जाएंगे आपको। आप बाहर निकल के देखिए, MIM का चर्चा आपको मिलेगा। ये तो सेकुलर पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं। वाहिद एक सांसद है उस जगह पर, अब तो इम्तियाज़ जलील साहब भी आ गए हैं साथ देने के लिए, लेकिन जब एक सांसद है पूरा हिंदुस्तान उसे सुन रहा है तो उसको एक विधायक मुँह सिले हुए विधायक नहीं रहेंगे। उसके ऐसे विधायक रहेंगे जो सीने पे चढ़ के काम लाएंगे लोगों के लिए। यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं यार, हक और हुकूक की बात है। आप ये बताइए सबसे पसमानदा कौन है? मुसलमान है। दलितों से बदतर जिंदगी कौन जी रहा है? मुसलमान जी रहा है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान की बात होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा वर्ग है वो मुसलमान है। भाई जो कमज़ोर होगा उसी की तो बात होगी। आप ताकतवर होंगे, आपकी बात क्यों होगी? आपके पास सारी सलाहियत है, आपके पास सारी व्यवस्था है। मुसलमानों के पास अगर कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है जितना चाहे कोई भी नेता हो, खाली वही नहीं, हर नेता को जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं की सियासत करनी चाहिए, उन्हीं के बारे में ही बात करनी चाहिए। हम इस वक्त सुल्तानपुर में हैं और यहाँ पर जैसे जैसे शाम ढल रही है, ठंड का सुरूर बढ़ रहा है, वैसे सियासी पारा भी वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। आपने जनता को देख लिया, व्यापारियों से हमने बात कर ली, बुजुर्गों से बात कर ली, महिलाओं की राय जान ली, पॉलिटिशियंस के बारे में समझ लिया ही कौन क्या चाहता है। लेकिन इस चुनाव को सबसे ज़्यादा नौजवान इफेक्ट कर रहे हैं। नौजवान ही हैं जो आने वाले देश का मुस्तकबिल तय करेंगे और वो ही इस देश की जिस दिशा में भी देश को जाना है वो सारी चीज़ें रूपरेखा नौजवान ही तय करने वाले हैं। हर पार्टी नौजवानों को रिझाने की चक्कर में है, चाहे वो उनके लिए रोज़गार की बात हो, चाहे उनके एजुकेशन की बात हो। अब हम इस वक्त एक चाय के होटल पर हैं जहाँ पर नौजवान हमारे साथ, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है और वोट देने का वक्त हो चला है। अब कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनका ये पहला वोट होगा और पहला वोट वो किसको देने वाले हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इरशाद इदरीसी है। और पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, इसके बारे में। ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। सर मुझे लगता है ये जो चुनाव बदलाव पे होगा। बदलाव पे इसलिए जैसे कि जो मुसलमानों को लेकर जो राय बनी हुई है देश में या जो चल रहा है बीजेपी, किस तरह की राय बनी? जैसे कि ये गोलबंदी चल रही है कि मुसलमानों को हर क्षेत्र में पीछे किया जाए। मतलब पढ़ाई में मुसलमान पीछे, हाँ, रोजगार में मुसलमान पीछे, सबसे ज़्यादा जुल्म और सितम जिसके ऊपर हो रहा है वो मुसलमान, सबसे ज़्यादा गुर्बत में जो वो मुसलमान। और मुसलमान की बस्तियों में आप जाकर देखेंगे उनकी बस्तियां गुर्बत की निशानी बन चुकी हैं। 74 साल तक मुसलमानों ने दूसरी पार्टियों को वोट किया, दूसरी पार्टियों के लोगों को अपना नेता माना, अपना लीडर माना, अपनी सियासी पार्टी मानी। लेकिन 74 साल में सब कुछ बदल गया। हर कौम बदली, हर सियासी जमात बदल गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो मुसलमानों के हालात नहीं बदले। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में मुसलमान बदलाव चाहता है। नहीं तो इस गुर्बत भरे हालात जो है, शिक्षा में इतना पीछे हैं, रोजगार के मामले में काफ़ी पीछे हैं, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? तमाम सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, दरअसल सेकुलर पार्टी खाली कागज़ पे है, दरअसल कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। मुझे लगता है समाजवाद संघवाद में तब्दील हो चुका है और जिस तरह अखिलेश यादव जियाउल हक के कातिल गुलशन यादव को टिकट देकर
संघवाद का तमाचा मुसलमानों के मुंह पे मारा है। इंशाअल्लाह आने वाले 10 मार्च को मुसलमान संघवाद को तमाचा मार के इंशाअल्लाह जवाब देंगे अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को। नहीं तो अगर अमूमन मुसलमानों की जो है हितैषी पार्टी समाजवादी को माना जाता है, आपका मानना यह है कि भाई मुसलमान जो है अब उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है, तो आपके नज़रिए से किसके पक्ष में वोट गिर रहा है मुसलमानों का? मुझे लगता है मुसलमान अपनी क़यादत की तरफ जाएगा, अपनी सियासी जमात की तरफ जाएगा, अपनी लीडरशिप को बनाएगा। और मुझे लगता है जब तक सियासत में मुसलमान हिस्सेदारी नहीं लेगा, अपनी सियासी क़यादत नहीं खड़ा करेगा, अपनी लीडरशिप नहीं बनाएगा, तब तक मुसलमानों के हालात बदलने वाले नहीं हैं। अगर मुसलमान बदलना चाहता है, अपनी गुर्बत को खुशहाली में बदलना चाहता है, आने वाले मुस्तकबिल को बचाना चाहता है, तो मुसलमानों को अपनी लीडरशिप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सियासत ही जरिया है जो मुसलमानों को हर चीज़ दिला सकती है। नहीं तो ये आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये वाकई जो है सुनने बोलने में भी अच्छी है। कहीं ना कहीं आपकी बात सुन के मुस्लिम कौम जो है मुतमईन होगी। लेकिन देखिए हर आदमी अपनी पार्टी तो नहीं बना सकता। इस वक्त जो पार्टियां मैदान में हैं, अगर उन पार्टी से बात करें तो आपको किस पार्टी के साथ आप जाना मुतमईन रहेंगे जिसमें आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई ये पार्टी जो मुसलमानों के हित में सोच रही है? दलितों का नेता है, ब्राह्मणों का नेता है, ठाकुरों का नेता है, यादव का नेता है, हर जमात हर कौम का नेता है। अगर नेता कोई नहीं है तो मुस्लिमों का नेता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पहले मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था, आज हमारे पास विकल्प है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे बीच आई है। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमारी कौम हमारे मुसलमानों के नेता होंगे और मुसलमान उनके पीछे चलेगा और अपनी क़यादत को इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खड़ा करेगा। अच्छा, तो अब मतलब ओवैसी के झंडा बरदार हैं आप, तो सवाल आपसे भी जायज़ हो जाता है, यहाँ पर जो हवा चल रही है, तो जितना हम लोगों ने सर्वे किया है, जंग दो ही पार्टी के बीच में है, तो ये इतने आंधी तूफान के बीच में जो है आप ये छोटी सी अगरबत्ती जलाए बैठे हैं, तो ये कैसे जी क्या कमाल कर पाएंगे? राजभर साहब आप सरकार बना पाएंगे? उनकी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है? आप पार्टी सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। वो क्यों चुनाव लड़ रही है? आरएलडी क्यों चुनाव लड़ रही है? छोटी छोटी तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं कि उनको कुछ अपने समाज के लिए कुछ हिस्सेदारी सरकार से मिले। उसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल भी चुनाव लड़ रही है। इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और अपनी सियासी क़यादत को खड़ा करेंगे और सरकार से अपने हिस्सेदारी का मुतालबा करेंगे। जहाँ पे सारी पार्टियां जो है बीजेपी के खिलाफ एक हो रही थी, महागठबंधन टाइप का मामला चल रहा था, ठीक है, तो भाई ओवैसी अगर चाहते हो सपा तो गठबंधन कर लेता है। ऐसे में ओवैसी देखिए बीजेपी का तो नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है। ऐसे में ओवैसी आप भी समझे किसका, सपा का ही नुकसान करेंगे। सर ओवैसी साहब खुले मंच पे गठबंधन की बात अखिलेश यादव से कर चुके हैं। अखिलेश यादव सबको लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर किसी को लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो मुसलमान की सियासी पार्टी है। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, मुसलमानों का कोई लीडर हो, कोई सियासी पार्टी हो। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के तमाम सेकुलर पार्टियां यूज करना चाहती हैं, उनको सियासत में हिस्सा नहीं देना चाहती। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुख किस तरफ है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई क्या लग रहा है किधर की हवा चल रही है? अंगोछे से पता चल रहा होगा जनाब आपको। अंगोछा तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आप खुल के ही बता दीजिए। आपकी जैकेट भी कुछ और ही बता रही है। मतलब ये तो फिर हो गया समाजवादी, मतलब फुल सपोर्ट एमआईएम को। अच्छा, फुल सपोर्ट एमआईएम कर रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है ओवैसी का? ऐसी साहब की बातें अच्छी लगती हैं। बातों से प्रदेश तो नहीं चलता। क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अखिलेश यादव कौन सी बात करते हैं मुसलमानों के लड़कों के लिए? अभी आपको इसलिए भाई ओवैसी किस लिए पसंद है कि इस वजह से कि आपको वो जो है रोजगार दे देंगे या सिर्फ इसलिए कि वो जो है मुसलमानों के हित की बात करते हैं? मेरे हक की आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह, मुझे लगता है इस बात। नहीं तो यहाँ सुल्तानपुर में तो कोई खास हवा लग नहीं रही है। ऐसी सिचुएशन में कैसे ओवैसी क्या कमाल कर पाएंगे? कहाँ नहीं लग रही है? आप कहाँ देख रहे हैं? कहाँ पे आप देख रहे हैं? आप चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं ना, चाय की दुकान पर 5-6 लोग मिल जाएंगे आपको। आप बाहर निकल के देखिए, एमआईएम का चर्चा आपको मिलेगा।
ऐसी बात नहीं है, MIM का चर्चा आपको मिलेगा। चाय की दुकान पे नौजवानों से बात करते करते काफ़ी भीड़ बढ़ गई, लिहाजा हमें दुकान से बाहर आना पड़ा है और अब हम जो है बाहर लोगों से और नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे उनका रुझान जो है। ज़्यादातर लोग जो ओवैसी के अभी फिलहाल ओवैसी की पार्टी के मिल रहे, आखिर नौजवानों में ऐसा क्रेज़ कैसे पैदा हो गया ओवैसी को लेकर, हम उनसे कई नौजवानों उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हाशमी है। आसिफ भाई क्या लग रहा है किधर की हवा चल रही है? भाई इस बार तो ओवैसी वाले हैं। अच्छा ओवैसी की हवा चल रही है, आप भी मतलब मुतासिर हो ओवैसी साहब को लेके? अच्छा ओवैसी साहब, ये सवाल ही बाकी थे मैं आपसे कर रहा हूँ। ओवैसी पे ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि भाई वो ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे जो है जो हिंदू मुस्लिम वाली एक लाइन बड़ी गहरी खिंच जाती है, ठीक है, वो दोनों को तोड़ने की बात करते हैं। तो इस तरह से अगर वो बात करेंगे तो भाई वैसे नौजवान कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? नौजवान उनसे अट्रैक्ट है ही पहले से, और जो ये बात करते हैं वो सेकुलर पार्टियां बात करती हैं ज़्यादा, क्योंकि उनके सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी है और वो लोग ये नहीं चाहते कभी कि कोई मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो। बस इसी वजह से उनके तनकीद करते हैं लोग और इल्ज़ाम लगाते हैं, और कोई दूसरा इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते उनके ऊपर। नहीं, अमूमन जब उनके बयान आते हैं जो भी, तो उसकी वजह से अक्सर इलेक्शन के टाइम, चाहे वो भारत माता की जय का हो, चाहे वो जो है बीफ का हो, इस तरह कई तरह के बयान आते हैं जिससे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को बहुत मजबूती मिलती है और जो है वोट जो है एक तरफा गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह की आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं जो है दूसरी पार्टियां मजबूत होती हैं और ये मुसलमानों में कमजोरी आती है? देखिए, जो ओवैसी साहब बोलते हैं आपको ये पता होगा वो संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो कभी बोले हों जिससे झगड़े फसाद हुए हों आज तक, या कहीं दंगे हुए हों उनके बोलने पे। ये तो सेकुलर पार्टियाँ इल्ज़ाम लगाती हैं, बाकी तो भारत माता की जय ये कोई संविधान में लिखा नहीं हुआ है कि इंसान के ऊपर लाजमी हो जाए। अगर संविधान में लिखा होता तो हम भी बोलते उस चीज़ों को, वैसे साहब भी बोलते, सब बोलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संविधान में जब नहीं लिखा गया है उस चीज़ों को, वैसे साहब कहते हैं कि हम पर उस पर लाजमी मत करिए, आप लाजिम मत करिए उस चीज़ों को। अच्छा ये बताइए, कब आपको अचानक ऐसा लगा कि भाई आप शुरू से सियासत में थे, ऐसा तो होगा नहीं, आप अचानक कब कौन सी बात तो ऐसी कि इतनी अच्छी लग गई कि आप इतना ज़्यादा इंटरेक्ट हो गए? अपने हैं, अपने इंदर से अपने ही हैं, तभी तो अट्रैक्ट हुए हैं हम। आपके अपने कहने लगा मुझे कि आपके सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म देख ली अपने? वो क्या जरूरत है उनके, मेरा हीरो तो वही है। वैसी कौन सी सबसे बढ़िया बात आपको लगती है वैसी? हालांकि मुझे तो कुछ ऐसा नहीं खास लगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात अच्छी लगती है? बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, जो भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं। जैसे कोई सी भी जो भी बात बोलेंगे संविधान के दायरे में लेके पहली बात बोलेंगे आप, और वैसे उड़ान खटोला वाली बात कोई नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा एकदम नेचुरल बात बोलेंगे। मान लीजिए कि भाई आप नौजवान सपोर्ट कर रहे हैं, सुल्तानपुर में एक आध सीट निकाल भी ले गए वो, तो सरकार तो आने वाली है नहीं उनकी, तो क्या कर लेंगे फिर एक आध सीट निकाल के? असल में सर ऐसा है ना कि जो लोग ये कहते हैं कि 1 सीट 2 सीट निकालें, अगर हम 10 सीट या 20 सीट भी जीत जाएंगे ना, तो लखनऊ की जो 4 कुर्सी वाली टांग है उसकी एक टांग हमारे पास रहेगी, और जो हम चाहेंगे फिर वो होगा। और जो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दी सपा सरकार, और किसी की भी सरकार आती है इसके बाद, चाहे सपा आए, बसपा आए, MIM आए या भाजपा आए, कोई भी आए, लेकिन एक टांग हमारे पास रहेगी उसकी। और दूसरी चीज़ हम आपसे ये कह दे रहे हैं कि सपा सरकार ने भी बहुत कुछ वादा किया था मुसलमानों के लिए, जो उन्होंने पूरा नहीं किया आज तक। आप सुल्तानपुर में ऐसी कई बस्तियां हैं, आप चले जाइए जहां मुसलमानों के घर में हैंडपम्प नहीं है, दलितों के घर में हैंडपम्प नहीं है। तो ये चीज़ों को सपा सरकार पूरा नहीं कर पाई। यहाँ 10 साल विधायक था सपा का और 5 साल इनका क्या नाम है भाजपा का था, लेकिन आज भी दलित और मुसलमानों की बस्ती बस से बदतर हो चुकी है उस जगह पे। तो आपको क्या लगता है वैसे आ जाएंगे तो वो ऐसा कुछ कर पाएंगे भाई कि डेवलपमेंट? भाई अकेला विधायक कैसे डेवलप? मान ली भाई उनकी नहीं सुनी गई या उन्होंने भी ये ढोंडा बजाना शुरू कर दी, भाई मैं तो अकेला विधायक हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? सर एक सांसद हो के पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है उसको, तो एक विधायक रह के पूरा उत्तर प्रदेश सुनेगा उसको। ये तो साफ है कि वो एक सांसद है, वाहिद एक सांसद है उस जगह पे। अब तो इम्तियाज जलील साहब भी आ गए हैं साथ देने के लिए, लेकिन जब एक सांसद है पूरा हिंदुस्तान उसे सुन रहा है, तो उसको एक विधायक मुँह सिले हुए विधायक नहीं रहेंगे उसके ऐसे विधायक रहेंगे जो सीने पे चढ़ के काम लाएंगे लोगों के लिए। अच्छा वैसी भाई मुस्लिम विशेष समुदाय विशेष की वो जो है पार्टी मानी जाती है, तो आपको नहीं लगता कि भाई सिर्फ एक मुसलमानों को लेके किसी पार्टी का सरवाइव करा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है? सर आपको कैसे लगा कि वो मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं? कुशवाहा साहब मुसलमान हैं, जो कुशवाहा साहब हैं वो मुसलमान है, और जो लिस्ट में हमारे हर लिस्ट में हिंदू भाइयों का नाम जो टिकट दे रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे? नहीं तो फिर तो भाई अगर वो हिंदुओं को भी टिकट दे रहे तो इसका मतलब कि फिर वो जो है मुसलमानों के लिए फिर क्या करेंगे जब मिली जुली सरकार उनकी भी पार्टी? यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं यार, हक और हुकूक की बात है।
आप ये बताइए सबसे पसमानदा कौन है? मुसलमान है। दलितों से बदतर ज़िंदगी कौन जी रहा है? मुसलमान जी रहा है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान की बात होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा वर्ग है वो मुसलमान है। भाई जो कमज़ोर होगा उसी की तो बात होगी। आप ताकतवर होंगे, आपकी बात क्यों होगी? आपके पास सारी सलाहियत है, आपके पास सारी व्यवस्था है। मुसलमानों के पास अगर कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है जितना चाहे कोई भी नेता हो, खाली वही नहीं, हर नेता को जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं की सियासत करनी चाहिए, उन्हीं के बारे में ही बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है असद साहब मुसलमानों की बात करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अखिलेश यादव की बात करते हैं, आदित्यनाथ ठाकुरों की बात करते हैं, पंडितों की बात करता है, दलित नेता दलितों की बात करता है, तो इसमें क्या गुनाह है मेरे भाई? नहीं, अच्छा आपको मतलब कौन सी बात आपको वैसी की अच्छी लगी जो मतलब आप इतना ज्यादा जो है मुतासिर हो? वैसे मुतासिर इसलिए है कि 74 साल में आज तक कोई नेता, कोई सेकुलर नेता मुसलमानों का तर्जुमान नहीं बना। अगर कोई तर्जुमानी की उनके हक और हुकूक के लिए, अगर किसी ने बात की सड़क से लेकर सांसद तक, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं। इसलिए हम उनके दीवाने हैं, इसलिए उनको हम मानते हैं, उनको पसंद करते हैं। अपनी पार्टी को इंशाअल्लाह ताला इस बार वोट भी करेंगे, इंशाअल्लाह जिताएंगे भी। ये सुल्तानपुर के नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जो कार्य करने का तरीका है, जो उनकी एक सोच है, उससे काफ़ी मुतासिर है और आने वाले वक्त में वो उन्हें वोट करके जिताने की ख्वाहिश भी रखते हैं। अब उनके वोट से सरकार बनती है या विधायक बन पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि अब सुल्तानपुर से खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक विधायक होना जरूरी है। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी नफीस खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर।